आज सुंदर सुयोग मिला है कि पानी और वाणी दोनों की वर्षा साथ साथ हो रही है। पानी से भौतिक समृद्धि मिलती है और वाणी से मानसिक समृद्धि मिलती है, और जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। संसार में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग में, रूप में, लिंग में, भाषा में, संप्रदाय में, मान ग्रंथों में, उपासना पद्धति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ये जितना अंतर दिखाई देता है सब बाहर का अंतर दिखाई देता है। मनुष्य के आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। एकता अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। भारतीय चिंतकों की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि उस अनेकता में एकता के सूत्र खोजे। इसीलिए उनके हृदय से निकला सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय भवन्तु सुखिनः, पुरुष भवन्तु सुखिनः, ऐसा नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणी मात्र सुखी हो। क्योंकि आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ महान मनुष्य को सत्संगत गहि ज्ञान, होए सबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। जिस आदमी को जिस काम में लाभ जच जाता है वो आदमी वो काम के लिए समय निकालता है। इसी प्रकार से जिन नर नारियों को सत्संग से लाभ निश्चित हो जाता है वे सत्संग के लिए भी समय निकालते हैं। जो सांसारिक लाभ है, भौतिक समृद्धि है, उसके लिए तो बिना कहे ही लोग समय निकालते हैं। मानसिक समृद्धि के लिए लोगों को बतलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। यदि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो और अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वतः स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। भीतर में आप तृप्त और शांत हो सकते हैं। और एक बार जिस व्यक्ति को अनुभव हो जाता है कि भीतर की समृद्धि बाहर की समृद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति के जीवन जीने की दिशा बदल जाती है। जब तक हमें अनुभव नहीं होता है तब तक कुछ और का और मानते हैं और कहते हैं। अब जब जीवन में ये अनुभव हो जाता है, यदि मन शांत है, निर्मल है, तो जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। भीतर से आदमी तृप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि लाभ महान मनुष्य को सत्संगत गहि ज्ञान। जब सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त हो जाता है, तो हमारे जीवन की दिशा सही हो जाती है, जीवन जीने की कला आ जाती है और व्यक्ति अनात्म की आसक्ति से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि साहब हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मन बहुत चंचल है, मेरी अपनी दृष्टि में ये शुभ लक्षण है। मन चंचल रहना शुभ लक्षण है। अगर मन चंचल न रहे तो लोग मन को बीड़ी में बैठा दें, बोतल में बैठा दें और वही जीवन भर बैठा रहेगा। चंचल रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां वो स्थिर नहीं होना चाहता है। उसे स्थिर पदार्थ चाहिए, और जब वो स्थिर पदार्थ प्राप्त हो जाता है तब मन स्थिर हो जाता है। उसके लिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा, निज सुख बिन मन होय कि थीरा, परस की लहय विहीन समीरा। जब तक व्यक्ति को आत्म सुख नहीं मिल जाता है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता है। सांसारिक वासनाओं में मन भटकता रहता है, चंचल रहता है। जो आदमी जितना ही जिसमें आसक्त रहता है उसका मन उतना अधिक उधर चला करता है। ये हर आदमी का अपना अनुभव है। जो जिस आदमी की जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई उसके प्रति मन में संस्कार नहीं, कोई राग नहीं है, उसका मन वहां जाता ही नहीं।
उसका मन उससे बिल्कुल शांत है, तृप्त है। इसलिए हर आदमी को साधन संपन्न होने के साथ साथ साधना संपन्न होने की दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। जब हम साधन संपन्न होते हैं तो हमें बाहरी सुविधा मिलती है, अच्छे मकान में रहने की, अच्छे वस्त्रों को पहनने की, अच्छे भोजन पाने की और जीवन जीने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। किंतु जब तक हमारे जीवन में साधना नहीं होती है, हमारा जीवन निर्विकार नहीं बनता है, पवित्र नहीं बनता है। व्यक्ति इन वासनाओं से ऊपर उठकर साधना निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाता, जो केवल मानव जीवन में संभव है और किसी जीवन में संभव ही नहीं। मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन करे, संस्कारों में परिवर्तन करे, मान्यताओं में परिवर्तन करके व्यक्ति इन वासनाओं से मुक्त हो जाए। ये वासनाएं ही हमारे दुख का कारण है। जिसके मन में जितना अधिक वासनाओं का तूफान उठता है, वह आदमी उतना अधिक भीतर से अशांत रहता है, अतृप्त रहता है। हम आप देखें अपने जीवन में, जिस समय हमारा मन शांत रहता है, दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता कि हम अहमदाबाद में हैं कि बंबई में हैं। दुख नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है, कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। और जैसे स्वप्न अवस्था आती है, सुख दुख होने लग जाता है। अनुकूल स्वप्न होता है, व्यक्ति को वहां भी सुख की अनुभूति होती है, पदार्थ कुछ भी नहीं, केवल संस्कारों का स्मरण होता है, सुख दुख होने लग जाता है। प्रतिकूल संस्कार आ जाते हैं तो लोग स्वप्न में भी दुखी होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। हर आदमी को यह प्रयास करना चाहिए कि ये हमारे संस्कार शुद्ध हों, शांत हों, हम ऐसी स्थिति प्राप्त करें जहां सबसे हटकर अपने में शांत हो जाएं। ये मानव जीवन पाने का लाभ है। लाभ को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने का लाभ, सदाचरण प्राप्त करने का लाभ और आत्मस्थिति प्राप्त करने का लाभ। इन्हीं लाभों में सभी लाभ आ जाते हैं। लाभ की जब बात आती है तो मुझे एक सेठ जी की याद आती है। एक सेठ जी थे, प्रातःकाल दुकान अपनी खोले और उसी समय पर एक ग्राहक पहुंचा। ग्राहक ने कहा, सेठ जी हमारा माल तौल दीजिए, हम आपको 5 रुपया दे देंगे। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक, हम भगवान की पूजा कर लें, धूप दीप अगरबत्ती कर लें, फिर आपका काम पहले करेंगे। सेठ जी धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, तत्पश्चात कहते हैं अपना माल लाओ, हम तौल देते हैं। वो व्यक्ति अपना माल निकालता है, झोला से तराजू में रखता है और सेठ जी जैसे तौलना चाहते हैं वो माल नीचे गिर जाता है। आपके मन में होगा कि माल क्या था? जीवित मेढक थे, जो वर्षा ऋतु में बोलते हैं, टर टर की आवाज बोला करते हैं, वो जीवित थे। बंधुओं, मुर्दा को तौला जा सकता है, जिंदा को रखेंगे तो इधर उधर कुछ करेगा ही, बहुत मुश्किल हो गया। जैसे तौलना चाहते कुछ नीचे गिर जाते हैं, उनको उठाते हैं दूसरी तरफ गिर जाते हैं। सेठ जी तौलते तौलते 5 मिनट समय हो गया, तौल नहीं पाए। सेठ जी खींच जाते हैं। खींच करके उन्होंने कहा, सुबह सुबह हमारी दुकान पर आकर हमारा समय बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दुकान खोलते ही ग्राहक भेज दिए, कुछ माल नहीं जाएगा, 5 रुपया मिल जाएगा। अभी भी हमारा माल आप तौल दीजिए, हम आपको 5 रुपया देते हैं। सेठ ने कहा, क्या तौल दें? ये जीवित मेढक लाए हो, अगर मुर्दा होते तौल देता। इनको तौलना चाहता हूं, एक इधर गिर जाता है, एक उधर गिर जाता है। दोनों में बात छिड़ रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति आ गया। वास्तव में वृद्धों का बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, उन्हें जीवन का अनुभव होता है। उसने कहा, सेठ जी आप ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एक ग्राहक के साथ आप गलत व्यवहार करेंगे
तो 10 ग्राहक टूट जाएंगे। इस ग्राहक के साथ सुंदर व्यवहार करेंगे तो 10 नए ग्राहक मिल जाएंगे। जो आपके आजीविका के साधन हैं उनके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सेठ को नरम होना चाहिए, नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में जिस आदमी के वाणी में नम्रता होती है, मधुरता होती है, वो आदमी सबका प्रिय बन जाता है। उन्होंने कहा कि आप अपनी बुद्धि से काम लें, सारी समस्या का समाधान बुद्धि से होता है। जिस आदमी के पास सुंदर बुद्धि होती है वो समाधान कर लेता है। उन्होंने कहा मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं। उसने कहा देखिए, आप दुकान से कपड़ा लाइए और तराजू के चारों कोण कपड़े से बांध दीजिए, बीच में मेढक रख दीजिए, आराम से तौल लीजिए। सेठ जी सुन करके एकदम खुश हो गए। इतने सरल समाधान, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जिस आदमी की समस्या का समाधान मिल जाता है उस आदमी के चेहरे में प्रसन्नता होती है। हमारे भीतर जैसा कुछ चिंतन चलता रहता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, चेहरे पर पड़ता है। सबसे ज्यादा चेहरे को देखकर आदमी जान लेता है कि इनके भीतर की स्थिति क्या है। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है, उससे भीतर की स्थिति का पता चलता है। जैसे दुकान के बाहर साइन बोर्ड पर लिखा रहता है स्टील के बर्तन की दुकान, कपड़े की दुकान, लोग पढ़ लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार से लोग चेहरा भी पढ़ते हैं, उसके अंदर भी उसमें भी कुछ लिखा रहता है कि भीतर क्या हो रहा है। एकदम प्रसन्न मुद्रा में तुरंत दुकान से कपड़ा लाता है, चारों कोण बांध करके मेढक को बीच में रखता है। जैसे मेढक को तौलना चाहता है तो मेढक आपातकालीन मीटिंग लेते हैं कि अब हम क्या करना चाहिए। उसमें एक लीडर था, लीडर का दिमाग बड़ा तेज होता है। लीडर ने कहा जो मैं कहूं वो सब करने के लिए तैयार हो जाएं, तो सेठ जी जीवन भर तौलेंगे तो नहीं तौल सकते। उन मेढकों ने कहा आपकी बात समझ के बाहर है, अब तो हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं, निश्चित है कि अब हम तौले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बहस करने का समय नहीं है, मैं जो उपाय बतलाऊं सब प्रतिज्ञा करो कि वही काम हम करेंगे, तुरंत सफलता मिल जाएगी। सब प्रतिज्ञा लेते हैं, जो आप उपाय बताएंगे वही हम करेंगे। नेताजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं एक उपाय है, उपाय यह है कि इसमें हम उछले और कूदें, बाहर तो नहीं जा सकते हैं, किंतु इस उपाय है कि इसमें हम उछलेंगे और कूदेंगे तो डांडी कभी सीधी नहीं हो सकती है। सभी फुल पावर में आकर के उछलने और कूदने लगे। सेठ जी तौलते तौलते परेशान हो गए, नहीं तौल पाए, अंतिम में कपड़ा छोड़ दिए और कहे ले जाओ अपना, हमें 5 रुपया नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये आज की स्थिति हमारी ऐसी है, जो आज के लीडर हैं ये देश की स्थिति के साथ ऐसा कर रहे हैं, उछल कूद मचवाते हैं। कभी भाषावाद, कभी प्रांतवाद, कहीं जातिवाद, कहीं मंदिर मस्जिदवाद को लेकर के केवल उछल कूद करवाते हैं। इसीलिए देश में स्थिरता नहीं होती है और ये नहीं कुछ हो पाता है। हर आदमी अपने जीवन को सही ढंग से जिए तो सचमुच उसे लाभ प्राप्त हो सकता है, अमूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है, उसका मन स्वस्थ। आज बच्चों की ही नहीं, बच्चों के जीवन में जो चंचलता दिखती है बहुत कुछ स्वाभाविक है, किंतु युवा पीढ़ी में जो चंचलता दिखती है, जो विकृति समाज के सामने दिखाई दे रही है, उसमें भी वही मन ही समस्या के रूप में। वृद्धों के जीवन में जो निर्विकारता नहीं दिखाई देती है, जीवन की पवित्रता नहीं दिखाई देती है, काले बाल सफेद हो गए, आंख की रोशनी कम हो गई, दांत तीरथ करने चले गए, शरीर ढीला सा हो गया है, किंतु मन अभी भी वैसा बना हुआ है।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली आई। भंवरा उड़ गया, बगुला आकर बैठ गया। साहब को कहने का तरीका कितना सुंदर है। भंवर उड़े बग बैठे आई, भंवरा काला होता है, बगुला सफेद होता है। काले बाल उड़ गए, बाल सफेद हो गए। किंतु दुख की बात है कि अभी मन सफेद नहीं हुआ। शरीर में परिवर्तन हुआ, शरीर के आकृति में परिवर्तन हुआ, किंतु भीतर मन में परिवर्तन नहीं हुआ। मन भी बदलना चाहिए। शरीर की परिवर्तन के साथ साथ अगर हमारी मान्यताओं में, मन की धारणाओं में परिवर्तन हो जाए तो कहां ही कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से कोई हमें संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, बोध प्राप्त हो जाए, हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाए, तभी से सही पथ पर चले। एक शायर लिखता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित रहता है। आप टेलीविजन देखते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं सुई घुमाने में तो कुछ का कुछ हो जाता है। समाचार आ जाता है तो कुछ दूसरा दिखाई देने लग जाता है। आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा हैंडल घुमाने में परिवर्तन कर देते हैं, गाड़ी दूसरी दिशा में चली जाती है। इसी प्रकार से जीवन जीने की दिशा में भी थोड़ा सा परिवर्तन करें। अपने मन को अब समझा लें कि बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत चली गई है, थोड़ा सा जीवन बचा है और ये भी जा ही रहा है। इसलिए जो है जीवन उसे हम बचा लें, मन को समझा लें कि अब से हमारे मन में ऐसी भावना जगे कि अस प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब हमारे मन में ऐसी सुंदर भावना हो जाए कि सबको छोड़कर हम भजन करेंगे। कभी अर्थ पर अनर्थ नहीं करना। सबको छोड़कर मतलब बाल बच्चे परिवार घर द्वार छोड़कर साहब नहीं कहते हैं। यहां कहते हैं जो हम गलत करते थे, जो हमारी गलत आदतें थी, जो हमारी गलत मान्यताएं थी, जो हमारे गलत संस्कार थे, इन सबको अब छोड़ करके हम भजन करेंगे। ये प्राणी और पदार्थ बंधन नहीं है। हमारे मन में जो गलत आदतें बन गई हैं, गलत संस्कार बैठ गए हैं, ये बंधन है और इनको छोड़ो। सब तज भजन करो दिन राती। जो तमाम तरह के विषयों के संस्कार हैं, इनको छोड़ करके रात दिन हम आत्मचिंतन करें, स्वरूप चिंतन करें। अगर इस प्रकार से भाव हमारे भीतर जग जाए तो सचमुच जो जीवन शेष है वो सार्थक हो जाए। और कहावत है एक कि अंत भला तो सब भला। सुबह का भूला हुआ आदमी अगर शाम के घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। अगर युवावस्था में हमें कोई संत नहीं मिले, कोई गुरुजन नहीं मिले और हम भाग गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। किंतु जब से मिल गए संत गुरुजन, फिर हम अपनी दिशा में सही हो जाएं, सही ढंग से जीवन जिएं। अच्छा जीवन एक दिन का भी हो तो महत्वपूर्ण होता है। खराब जीवन सैकड़ों वर्ष का हो तो उसका कोई महत्व नहीं। जीवन का महत्व लंबाई से नहीं होता है, जीवन का महत्व ठीक से जीने से होता है। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक में। केवल एक कहने की कहानी रह जाती है। देखो इसी धराधाम पर महाराज श्री राम आए, महाराज श्री कृष्ण आए, हजरत मोहम्मद आए, प्रभु ईसा मसीह आए, भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, सदगुरु कबीर साहब आए, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप में कहीं कोई दिखाई नहीं देते। रात और दिन ये बने रह जाते हैं। रात और दिन के बीच में आदमी जन्म लेता है, कर्म करता है, संसार से विदा हो जाता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने हमें एक नियम दिया। अगर उस नियम को याद रखें तो मन से मोह मिट सकता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक
फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। किसी के लिए छूट नहीं है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके लिए एक नियम है, जो व्यक्ति आता है सब एक दिन चला जाता है। बिहार में एक कहावत है, जाना अकेला तो झमेला किस काम का। जब अकेला ही जाना है तो झमेला किस काम का। अगर ये बात सदगुरु कबीर साहब की हमें याद रहे कि आया है सो जाएगा, तो मन में जो मोह होता है, तड़फन होती है, वो शांत हो सकती है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सत्संग की इसीलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे मन में जो प्रसुप्त शक्तियां हैं वो शक्तियां जागृत हो जाएं। जैसे आदमी गहरी नींद में सोता रहता है, कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम लेकर के जोरों से नाम लेता है, वो व्यक्ति जग जाता है। इसी प्रकार से सत्संग में बैठने से, श्रद्धा भाव पूर्वक श्रवण करने से हमारे अंदर जो प्रसुप्त भावनाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं, वो जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। और आदमी के अंदर बहुत बड़ा पावर है, वो पावर है, सबसे बड़ा पावर है संकल्प शक्ति का पावर। जिस आदमी की संकल्प शक्ति मजबूत होती है, वो आदमी अपने जीवन में जो निर्णय लेता है उसमें सफल हो जाता है। वो संकल्प शक्ति हमारी जागृत हो जाती है, हम अपने कल्याणकृत कार्य में सफल हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा सभी महापुरुषों ने बड़े ही भावपूर्वक गाया और आज प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि सत्संग से प्रभावित व्यक्ति समस्त दुष्कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। शराबी शराब छोड़ देता है, मांसाहारी मांस छोड़ देता है, दुर्व्यसनी दुर्व्यसन छोड़ देता है, संसार में आसक्त प्राणी वहां से हट करके आत्मचिंतन करने लग जाते हैं। भौतिक जो शक्तियां हैं वो शक्तियां केवल हमारे शरीर को समाप्त कर सकती हैं। आज विज्ञान के युग में नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बने हैं, ये हमारे शरीर को विनाश कर सकते हैं, किंतु जो हमारी गलत आदतें हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, इसमें किंचित भी परिवर्तन वे नहीं कर सकते। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी जीवित रहता है और उसकी गलत आदतें छूट जाती हैं, उनकी मान्यताएं छूट जाती हैं। इसलिए शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति। इसीलिए सत्संग में आकर के श्रद्धा भाव पूर्वक एक एक शब्दों को अच्छी तरह से सुने तो सिमिट सिमिट जिम भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहावा। एक एक बूंद पानी गिर करके बड़े बड़े तालाब भर जाते हैं, घड़ा भर जाता है। सत्संग सुनते सुनते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा अंतःकरण भी भर जाएगा और हमें जीवन में शांति मिल जाएगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को